की वोडाफोन आइडिया से, जिसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर यह है कि कर्ज में डूबी हुई टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सरकार ने अब एक बड़ी राहत दे दी है। सरकार कंपनी पर स्पेक्ट्रम नीलामी का जो बकाया है 36,950 करोड़ रुपए का, उसे इक्विटी में बदलेगी, जिससे कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो अब 22.5% बढ़कर 49% के करीब करीब हो जाएगी। कंपनी ने यह जानकारी साझा की है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं जरा, क्या बहुत बड़ी राहत मिलेगी अब वोडाफोन आइडिया को इससे? देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ भी अगर होता तो वो एक बड़ी राहत ही कही जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास किसी भी तरह का कैश नहीं है और उसके पास जो बकाया देनदारियां हैं वो बहुत लंबी रही थी और लगातार सरकार की तरफ से डिमांड जा रही थी। उस डिमांड को देखते हुए वोडाफोन ने ऑफर किया था कि जो AGR के डिमांड्स हैं, जो स्पेक्ट्रम के जो प्राइसेस हैं, उसका जो बकाया है उसके लिए सरकार हमसे इक्विटी के बदले, हमारा जो बकाया है उसके बदले हमसे इक्विटी ले सकती है। सरकार ने वो मंजूरी दे दी है। अब जो 36,950 करोड़ की देनदारी है उसके बदले सरकार इनसे जो है, यानी कि अगले 30 दिनों में कंपनी जो है 10 रुपए फेस वैल्यू के लगभग 36 सरकार के हिस्से में जाएंगे और सरकार की जो हिस्सेदारी कंपनी में जो 22.6% है वो बढ़ के लगभग 49% के आसपास हो जाएगी, यानी कि 48.99% हो जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत कंपनी कह सकते हैं, जो ऑफिशियल जिम्मेदारियां हैं वो अभी भी प्रमोटर्स चलाते रहेंगे, यानी कि वोडाफोन आइडिया पे जो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होगी वो सरकार की नहीं होगी, जबकि सरकार जो है सबसे बड़ी हिस्सेदार है। बावजूद इसके प्रमोटर्स के पास ही जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं वो चलती रहेंगी और प्रमोटर्स ही कंपनी को अपने हिसाब से चलाएंगे। फिलहाल ये सारी जानकारी वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक्सचेंज को दी गई थी, सेबी को दी गई थी। सेबी के साथ अब अगले 30 दिनों में सेबी के पास एक और अर्जी डालेगी वोडाफोन आइडिया, जो कि 10 रुपए प्रति फेस वैल्यू के हिसाब से 3695 करोड़ रुपए के शेयरों को जारी करने की होगी। अगर हम ये देखें कि पूरा जो मामला क्या है, तो संचार मंत्रालय ने 2021 में जो रिफॉर्म्स, टेलीकॉम रिफॉर्म्स घोषित किए थे और समर्थन जो पैकेज घोषित किया था, उस पैकेज के अनुसार, उस नियम के अनुसार वोडाफोन को ये राहत दी गई है, जहां उनकी जो बकाया देनदारियां हैं। यानी अमरीश, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझे तो जो इनिशिएट हुआ होगा, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कैश की किल्लत थी वोडाफोन आइडिया के पास और उन्होंने इक्विटी का ये ऑप्शन खुद दिया था, क्या सरकार ने पहले इनिशिएट किया था या फिर वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये चीजें इनिशिएट की गई थी? देखिए, नियमों के अनुसार लगातार जो बकाया है उसके लिए सरकार की तरफ से अप्रोच किया जा रहा था कि आप ये बकाया पूरा करें, अदरवाइज आपके जो स्पेक्ट्रम है उसका कुछ और ऑपरेशन किया जाएगा। कंपनी ने साफ साफ कहा था कि हम स्पेक्ट्रम वापस नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है तो हमसे हिस्सेदारी और बढ़ा लीजिए। अब क्योंकि सरकार के पास अपनी एक और कंपनी है BSNL, एक साथ साथ MTNL लिस्टेड कंपनी भी है, सरकार नहीं चाहती थी ऐसा कुछ, लेकिन बकाया जो है वो बहुत लंबा था और सरकार का वाकई एक पुराना रिफॉर्म जो है उस नियम के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने उसका हवाला देकर सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि 2021 में जो आपने रिफॉर्म घोषित किए थे, जो टेलीकॉम सुधार थे और साथ साथ एक समर्थन पैकेज का भी था उसमें जिक्र, उसके अनुसार स्पेक्ट्रम के बदले अगर जो भी बकाया कंपनी का होता है उसके बदले सरकार चाहे तो उस कंपनी को जो बकाया है उसके लिए इक्विटी सरकार उस कंपनी से ले सकती है। और वो इसी को आधार बनाकर वोडाफोन की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इक्विटी उनसे ले लीजिए, उसके बदले हमारे जो बकाया है उनको खत्म कर दीजिए, और सरकार ने वो मंजूरी दे दी है। 29 मार्च को सरकार की तरफ से ये आश्वासन कंपनी को दिया गया था और 29 मार्च को ही वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंजेस को भी ये जानकारी दी कि सरकार से हमको ये मंजूरी मिल गई है। अब अगले 30 दिनों में सेबी से जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हम 3695 करोड़ रुपए के शेयर जारी करेंगे और ये शेयर सरकार हमसे लेगी। अब सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी 48.99% हो जाएगी, जो कि कंपनी में सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी, लेकिन प्रमोटर्स के पास ऑपरेशनल जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। जी, ये बेहद अहम जानकारी जो आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमरीश।